ये भ्रम पैदा कर रहा है कि आखिर आयोग की वास्तविक नीति क्या है। बहुत कंफ्यूजन है, लोगों में भ्रम है और लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविक जो आयोग का क्या नीति है। भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए, एकदम कहीं स्पष्ट नहीं है। इतनी जल्दी एक्सरसाइज करने का, इतना लास्ट मिनट पे करने का और इतनी तेजी से करने का कि कई लोग उसमें छूट सकते हैं। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इंक्लूजन पे बेस्ड है, ज्यादा से ज्यादा लोग आकर अपना वोट दे पाएं, ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा लोग छूट जाएं। तो उस प्रणाली को भी रिव्यू करने की इसमें रिक्वेस्ट करी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग हुई, इसमें क्या है? आज सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन करा गया, तो कोर्ट ने जो है थर्सडे की डेट दी है 10 तारीख की, तो तब इस पे सुनवाई होगी। हमारे पार्टी के डेलीगेशन ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात की। हमारा पहला उनसे पॉइंट ये था कि ये एसआईआर जो हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन नहीं किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जा रहा है, जिस पर भारी विवाद हो गया है और विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार हमला बोला इस पूरे मामले पर, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच गया है और 10 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। इस बीच AIMIM चीफ भी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। नमस्कार, द न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो हमलावर हैं, सड़क पर भी उतरेंगे। आज ऐलान भी कर दिया गया, राहुल गांधी भी आ रहे हैं और सड़क पर उतरकर 9 तारीख को इसके संबंध में जो है विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। पटना की सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर प्रदर्शन होगा। तो ऐसे में ऐलान कर दिया गया है महागठबंधन की तरफ से। तेजस्वी यादव सामने आए और तेजस्वी यादव ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए इलेक्शन कमीशन पर। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इलेक्शन कमीशन को घेरते हुए इस पूरे मसले पर, वो बयान सुनिए आप देखिएगा, अगर हम सवाल पूछे तो पहला सवाल, विज्ञापन बनाम आदेश, जो इनका आदेश जो निकलता है वो कुछ और है और विज्ञापन में जो निकलता है वो कुछ और है। हम जानना चाहते हैं कि आयोग की आखिर नीति क्या है। भारत निर्वाचन आयोग ने कल बिहार में समाचार पत्रों में पूर्ण पृष्ठीय विज्ञापन प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं हो तो भी गणना प्रपत्र भरकर BLO को दें। इसमें चुनाव आयोग के दोनों बातें कही गई हैं। अब हम दिखाएंगे आपको एक न्यूज़पेपर जो है, ये फुल पेज जो है एडवर्टाइजमेंट जो है ये छापा गया है और इसमें आप देखिए दोनों बातें कही गई हैं। पहला, गणना प्रपत्र BLO से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ BLO को उपलब्ध करा दें। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर BLO को उपलब्ध करा दें। यानी इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन है और ये ऐड और इनका आदेश जो है उसमें और भी अंतर है, विरोधाभास है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति जो है बनी हुई है। ये बात निर्वाचन आयोग के पूर्व आदेश दिनांक 24 जून 2025 से स्पष्ट रूप से अलग है, जिसमें 11 निर्धारित जो दस्तावेज जो हैं वो मांगे गए। अब 24 जून का 2025 का आदेश जो है और ये ज्ञापन में कितना भारी अंतर है वो भी हम लोगों के पास है। जो नोटिफिकेशन आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, बाद में आप लोगों को उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। कल चुनाव आयोग के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से फेसबुक पोस्ट की विरोधाभासी श्रृंखला, यानी ये अलग अलग हमारे पास
चुनाव आयोग का जो है फेसबुक पे पोस्ट, ये अलग 3-4 पेजें हैं हमारे पास। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीजें देखिए। 6 जुलाई को आयोग के बिहार कार्यालय द्वारा 2 फेसबुक पोस्ट किए गए, यानी कल। पहला पोस्ट होता है दोपहर के 2 बजे। दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लिखा गया है। फिर दूसरा पोस्ट किया गया है 3 बजे, यानी 1 घंटे बाद। दस्तावेज 25 जुलाई 2025 तक ही दिए जा सकते हैं, ये दावे आपत्ति की अवधि में। यानी ये भ्रम पैदा कर रहा है कि आखिर आयोग की वास्तविक नीति क्या है। बहुत कंफ्यूजन है, लोगों में भ्रम है, और लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविक जो आयोग का क्या नीति है। भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको क्या चाहिए? एकदम कहीं स्पष्ट नहीं है। आदेश की जगह विज्ञापन और पोस्ट, ये कैसी पारदर्शिता है? आज तक तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि किस तरह से बयान बदल रहा है इलेक्शन कमीशन का। उन्होंने वो भी दिखाया जो एक चुनाव आयोग की तरफ से अखबारों में जारी किया गया है जो विज्ञापन, वो दिखाया, उसको आधार बनाया। उसके अलावा चुनाव आयोग जो सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दे रहा है, उन तमाम चीज़ों को आधार बनाते हुए तेजस्वी कह रहे हैं कि किस तरह से तेज़ी से जो है इलेक्शन कमीशन का जो बयान बदल रहा है। और ऐसे में उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि उन्हें एक आदेश जारी करना चाहिए, पत्र जारी करना चाहिए। सोशल मीडिया और विज्ञापनों के जरिए वो लोगों को जानकारी दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये बातें कहते नजर आए तेजस्वी यादव। दूसरी तरफ ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, आरजेडी, टीएमसी और भी कई जो संगठन हैं उनके द्वारा मिलकर जो याचिका दायर की गई है, उस याचिका पर सुनवाई होनी है। 10 तारीख को तिथि तय की गई है, 10 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। तो इस पूरे मामले पर जो तलहा अब्दुल रहमान हैं, जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में, आप उनका बयान भी सुनिए। तो चैलेंज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 तारीख को घोषित किया है, उसके खिलाफ याचिका दायर करी है। करीब 7 पिटिशनें हैं जो फाइल हुई हैं। उसमें ग्रीवांस ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं है इस तरीके से समरी इंटेंसिव इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने की। प्लस इनके कई सारे क्वेश्चन हैं जो रूल्स के बाहर जा रहे हैं। प्लस अगर ये बात भी उठी थी कोर्ट में मेंशनिंग के दौरान कि अगर आपने पिछले किसी भी इलेक्शन में वोट किया है और तो फिर आपको इस तरीके से शक की निगाहों से नहीं देखा जाना चाहिए। और ये एप्रीहेंशन कोर्ट में जाहिर किया गया कि लाखों लोग जो हैं वो इस एक्सरसाइज में छूट सकते हैं, क्योंकि इतनी तेजी से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कि लोगों को वक्त भी नहीं है कि वो सही कागज अपने दिखा सकें। तो सर, आप लोग ने ग्राउंड क्या दिया है अपनी पिटीशन में? पहला ग्राउंड तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की पावर का इशू है कि भाई किस तरीके से वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक 1960 का रूल है जो बताता है कि किस तरीके से रिवीजन होना है। ये उसका ही पूरा प्रोसेस ही उलट के अपने सर पे रख दे रहे हैं उसको। तो ये मेन ग्राउंड है। और दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो रीजनिंग है इतनी जल्दी एक्सरसाइज करने का, इतना लास्ट मिनट पे करने का और इतनी तेजी से करने का कि कई लोग उसमें छूट सकते हैं। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इंक्लूजन पे बेस्ड है, ज्यादा से ज्यादा लोग आकर अपना वोट दे पाएं, ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा लोग छूट जाएं। तो उस प्रणाली को भी रिव्यू करने की इसमें रिक्वेस्ट करी गई है। आज सर सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग हुई, इसमें क्या आज सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन करा गया। तो कोर्ट ने जो है थर्सडे की डेट दी है 10 तारीख की, तो तब इस पे सुनवाई होगी। तो सुना आपने कि वकील बता रहे हैं कि मामला दर्ज किया गया है और इलेक्शन कमीशन के आदेश को चैलेंज किया गया है, उस पर सुनवाई होनी है 10 तारीख को। इस बीच इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपने जो बिहार के प्रदेश के चीफ हैं, बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान के साथ, और वहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में कई तरह के सवाल उन्होंने भी खड़े किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में, ये भी सुन लीजिए आप। हमारे पार्टी के डेलीगेशन ने
हमारे पार्टी के डेलीगेशन ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात की। हमारा पहला उनसे पॉइंट ये था कि ये एसआईआर जो हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन नहीं किया गया और हमने उनको अपने रिप्रेजेंटेशन में ये बताया है, एक एग्जाम्पल दिया है देहरी विधानसभा का 2212 नंबर है उसका, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर जून 2025 तक भी लोगों के नाम ऐड हो रहे थे, डिलीशन हो रहा था। तो ये जो फैसला ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने लिया, वो जून में लिया, तो इसका तो कोई जिक्र भी नहीं है क्यों लिया। और फिर सिर्फ चंद दिनों में आपने कह दिया कि इतने करोड़ लोगों के नाम आने चाहिए। फिर हमने इस सीईसी को बताया कि आखिर कोई सेपरेट मैकेनिज्म आप क्यों नहीं क्रिएट करते, जैसा अभी हमारे विधायक ने कहा कि कई ऐसे लोग बिहार के जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं, अब उनका राइट तो वायलेशन हो जाएगा। आर्टिकल 19 के तहत तो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए निकले हैं, अब उनके नाम के इंक्लूजन के लिए क्या स्पेशल मैकेनिज्म होगा। दूसरा ये है कि ये बीएलओस की ट्रेनिंग नहीं हुई और उसकी एग्जाम्पल ये है कि आपको कोई भी उनकी हैंडबुक नहीं मिलेगी। जो भी ट्रेनिंग होती है बीएलओस की, उसकी हैंडबुक मिलनी चाहिए और मिलती है, वो अब की बार नहीं मिली गई है। हमने उनको ये भी बताया है कि बिहार में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का तो जिक्र अख्तर ईमान साहब ने आपके सामने कर दिया। पहला उनका प्रेस नोट देख लीजिए 24 जून का, उसमें उन्होंने क्या कहा। फिर उसको उन्होंने अमेंड किया 30 जून को, कहा कि 4.93 करोड़ वोटर आएंगे। अब 6 जुलाई का नोटिफिकेशन देके कह रहे हैं कि आप नाम डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट्स बाद में दीजिए। तो ये जो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो एक्सरसाइज कर रहा है, ये हमारी नजर में इट रीक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैलाफाइडे, सफर्स फ्रॉम नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। और हमने सीसी साहब को कहा कि आप 2024 के जो इलेक्शन को, उसको आप क्वालिफाइंग लिस्ट क्यों नहीं मानते भाई? 24 में तो हमने वोट दिया, अब 25 में आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट दो। तो ये हमने उनसे पूछा और हमने उनको बताया कि आपने 2024 में वो जो वोट डालने दिया, आप 25 में डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, तो ये तो 2 क्लास ऑफ वोटर्स आपने क्रिएट कर दिया, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आप कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं। और एक बात हमने उनके सामने कही कि ये जो भी एक्सरसाइज उन्होंने किया है, इसका तो ये भी सुन लिया आपने कि अजुद्दीन ओवैसी जो है आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आखिर कैसे ऐसा किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन वो पहुंचे हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की है और शिकायत दर्ज कराई है। तो ऐसे में सियासत तेज हो गई है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को सुनवाई होगी। इस बीच इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत किया गया और इधर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल रखा है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।